नई शुरुआत तो होगी कांग्रेस की, लेकिन सरकार किसकी बनेगी? दरअसल चर्चा इस मुद्दे को लेकर हम कर रहे हैं और उसी पर आगे बढ़ते हुए, लेकिन सीधे राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए, राकेश त्रिपाठी जी सुनिए ना, सीधा से सवाल मेरा ये है, देखिए पश्चिम बंगाल का चुनाव भी हमारे साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर है, जहां पर आपने बड़े बड़े सांसदों को विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया था। उसमें बाबुल सुप्रियो जो बड़ा चेहरा, आसनसोल के सांसद, जीते भी मंत्री भी रहे थे, उनको आपने उतार दिया था टॉलीगंज से। बाद में क्या हुआ? वो बुरी तरह से चुनाव हारे, बाद में आपकी पार्टी भी छोड़ दी। तो एग्जाम्पल सामने है कि बड़े नेताओं को आप चुनावी मैदान में, विधानसभा में उतार तो देते हैं, लेकिन सामने का समीकरण क्या कहता है? क्या उसको बीजेपी भूलने की कोशिश करती है, जो आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं विरोधियों की ओर से? मुझे लगता है जब आपने पश्चिम बंगाल की चर्चा मुझे लगता है जब आपने पश्चिम बंगाल की चर्चा की है तो पश्चिम बंगाल में आपको यह भी बताना चाहिए कि कैसे ममता बनर्जी वहां मुख्यमंत्री रहते हुए और सारे संसाधनों का दुरुपयोग करने के बावजूद स्वयं चुनाव हार गई थी नंदीग्राम से। यह भी साथ में आपको चर्चा करनी चाहिए। आपको चर्चा करनी चाहिए कि अमेठी में किस तरह से स्मृति ईरानी जी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला जो नारा दे रही है पार्टी ना, उसके लड़के को कैसे पराजित कर दिया था, इसकी भी चर्चा करनी चाहिए। मैंने अभी उदाहरण देकर के बताया कि कन्नौज में डिंपल यादव को भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता सुब्रत पाठक जी ने किस तरह से वहां धूल चटाने का काम किया है, चुनाव में पराजय दिखाने का काम किया है। हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वर्चुअल रैली की है। यह सवाल आज अखिलेश यादव जी से पूछा जाना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया से शिक्षित, बहुत उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की है, इंजीनियर हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी वर्चुअल रैली नहीं जानते। टैबलेट और लैपटॉप बांटने की बात करते रहे, लेकिन वो लैपटॉप चलना सीख नहीं पाए। वर्चुअल रैली किसे कहते हैं आज भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्चुअल जुड़े हुए हैं। हम वर्चुअल मजबूत है, हम फिजिकल मजबूत हैं। हम जनता के पास दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं। हमें साहस है कि हम जनता के बीच में जाकर के अपनी उपलब्धियों पर बात कर सकें। क्यों हिम्मत नहीं हो रही है अखिलेश यादव जी में कि वो किसी का दरवाजा खटखटा पाए, किसी के दरवाजे पर पहुंच पाए? क्योंकि लोग अभी भी उनसे जो 5 वर्ष पहले की नाराजगी है, वो नाराजगी अब भी उनमें बनी हुई है। क्योंकि उनके शासनकाल में अपराधियों का कैसा आतंक होता था, माफियाओं का कैसे खौफ हुआ करता था, और आज जनता महसूस कर रही है कि मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, रिजवान जहीर हो, आजम खान हो, अब्दुल्ला आजम हो, गायत्री प्रजापति हो, इनके तमाम ऐसे अपराधी माफिया थे। ये सवाल तो जनता पूछेगी ना कि अखिलेश यादव जी की कैबिनेट में रहे हुए आजम खान और गायत्री प्रजापति, ये 2 कैबिनेट मंत्री आज जेल की सलाखों के पीछे क्यों है? भय और भ्रष्टाचार का कैसा कॉम्बिनेशन था उत्तर प्रदेश में। कास्ट और कम्युनल एंगल का इन्होंने जो कॉम्बिनेशन बनाया था, उससे उत्तर प्रदेश में क्राइम और करप्शन जिस तरह से बढ़ा था, आज उत्तर प्रदेश की फिजा बदली हुई है। आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या के दीपोत्सव की चर्चा हो रही है और समाजवादी पार्टी के सैफई महोत्सव की चर्चा होती है कि एक तरफ इनका सैफई महोत्सव था और एक तरफ हमारा अयोध्या का दीपोत्सव है। हमने उत्तर प्रदेश के कैरेक्टर को चेंज करने का काम भ्रष्टाचार को मिटाने का काम हमारी सरकार की ओर से किया गया है। और आपकी जब सरकार थी तो कैसे भय और भ्रष्टाचार का आलम रहा करता था? किए गए त्रिपाठी जी का जो टेम्परामेंट है, ये इतनी जोर से जवाब सुनते हैं पूर्वी वर्मा जी। यही जो त्रिपाठी जी का टेम्परामेंट है इनका, राकेश जी का, मुझे यही दिखा रहा है कि ये लोग कितने बौखला गए हैं। अब जनता ने मन बना लिया है कि झूठे दोगलो लोगों को हमें सत्ता में नहीं लाना है। ये बात कर रहे हैं हमसे, हम लोगों से बता रहे हैं ये लोग करप्शन की बात, ये गुंडागर्दी की बात बता रहे हैं। इनके नेता हमारे यहाँ किसानों को मार दिया जाता है, आपके नेता को अभी भी गृह मंत्री बना के रखा है। आप बात करते हैं शासन कुशासन की, आपके यहाँ के लोग लोगों को पीट रहे हैं। आपके हमारे यहाँ पे, मैं लखीमपुर खीरी से आती हूँ, आपके यहाँ हमारे यहाँ जो विधानसभा है, वहां के जो विधायक है, उनके अंतर्गत उनके साथ जो यहाँ पे लोग हैं, थाने के लोग मिलके हमारे यहाँ गौतम बिरादरी के लोगों को पीट देते हैं। आप बताएंगे हमको प्रशासन क्या होता है, शासन क्या होता है? आप लोग अगर इतना ही कॉन्फिडेंट होते ना राकेश जी, तो आपके जो गृह मंत्री हैं वो जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं कर रहे होते ऐसे कर करके। कोरोना नॉर्म्स की अगर आप लोग हम लोगों को बताते हैं, पूरा इलेक्शन कमीशन अगर बोलता है कि कोरोना नॉर्म्स आप रैली नहीं कर सकते, तो आपके नेता क्यों बड़ी बड़ी मात्रा में वेस्ट यूपी में जाके रैली कर रहे हैं? और जहां तक आप हमारे नेता को बोलते हैं कि उनको नहीं चलाना आता, वो इतने स्मार्ट है, वो इतने ज्यादा स्मार्ट है, वो समझ चुके हैं कि हमें किसी को नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि हम लोगों ने नकारात्मकता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी से देख ली है। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रगतिशील, अरे नेगेटिव बोलने की बात अलग है, बात अपराधियों को लेकर है। एक सेकंड पूर्वी वर्मा जी, ये बताइए, बात अपराधीकरण को लेकर है, और अपराधीकरण और अपराधी शब्द जहां जुड़ेगा वहां पर नकारात्मकता वैसे ही आएगी। आज प्रधानमंत्री ने भी गिनाया है, आज प्रधानमंत्री ने भी अपनी वर्चुअल रैली में गिनाया है। अपराधीकरण को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं आप पर। चित्रा जी एक मिनट, प्रयागराज में 2 दिन पहले हमारे भाइयों को किस कदर पीटा गया है, क्या इनके संरक्षण में नहीं हुआ? वो
आप इसका जवाब दीजिए। आजकल के युवाओं के पास नौकरी नहीं है, हाँ। जब वो नौकरी के लिए सरकार से मांग करते हैं, उनकी मांग पूरी नहीं होती है, तो क्या वो अपना अधिकार भी नहीं जताएंगे? और उसके बाद किस तरह लॉन्च में, उनके हौसत में उनको घुसकर पीटा जाता है? जवाब दें ये लोग बताएं कि कैसे हमारे किसान भाइयों का दिन दहाड़े हत्या की जाती है, रौंद दिया जाता है, और इनका मंत्री अभी भी घूम रहा ठीक है है।